आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। गोपालपुरा रोड पर मिला मानव भ्रूण, चाकू के हमले में युवक घायल। आपनी योजना की पाइपलाइन टूटने से बाजार हुए तरबतर। मलसीसर में गंदे पानी से गुजरने को मजबूर स्कूली बच्चे। पीसीसी सचिव ने कहा, केंद्र सरकार के खिलाफ है देश की जनता का शंखनाद। जयपुर की ऐतिहासिक रैली सहित दिन भर की खबरों के साथ देखते रहिए खबर समाचार। सुजानगढ़ से करीब 3 किलोमीटर दूर गोपालपुरा रोड पर मानव भ्रूण मिला। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी नारायण राम ने मई जाब्ते के मौके पर पहुंचकर भ्रूण को अपने कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि भ्रूण लड़के का है तथा करीब 6 से 7 माह के बच्चे का भ्रूण है। भ्रूण काले रंग की प्लास्टिक थैली में थर्माकोल बॉक्स में रखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया किसी अस्पताल में किसी महिला या युवती की डिलीवरी हुई है, जिसके बाद भ्रूण को यहां पर डाला गया है। पुलिस भ्रूण के बारे में जानकारी लगाने में जुटी हुई है तथा राजकीय बगड़ी उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में भ्रूण को रखा गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसका पोस्टमार्टम करने के बाद टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम सुंदर स्वर्णकार, पवन बिजारनिया व नगर परिषद के कार्मिक प्रेम लाखन ने भ्रूण का अंतिम संस्कार किया। इस संबंध में खींवराज स्वामी पुत्र जगदीश प्रसाद स्वामी निवासी गोपालपुरा ने रिपोर्ट दी कि सोमवार सुबह वह सुजानगढ़ से अपने गांव गोपालपुरा आ रहा था। जब सुमेर खां पुत्र दिने खां के खेत के पास पहुंचा तो सड़क किनारे काले रंग की थैली पड़ी हुई थी, जिसे चेक करने पर उसमें मृत अवस्था में भ्रूण मिला, जो कि 7 से 8 माह का लग रहा है। हम चूरू से सूचना मिले मौके पर पहुंचे और वहाँ खींवराज ने सूचना दी कि एक मानव भ्रूण पड़ा है। इस पर उनसे रिपोर्ट लेकर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर है जो कार्रवाई चल रही है। 7 माह का भ्रूण है। देखने में वो मानव भ्रूण बच्चे का लग रहा है। आगे इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वेलकम होटल के पास चाकूबाजी की घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसका चिकित्सकों ने उपचार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वेलकम होटल के पास 2-3 अज्ञात व्यक्तियों ने पीछे से विकास पुत्र मांगीलाल मेघवाल निवासी गांधी बस्ती सुजानगढ़ पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक लहूलुहान हो गया। घायलावस्था में युवक को राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने युवक का उपचार किया। घायल विकास ने बताया कि वह हमलावरों को नहीं जानता है और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर प्रकरण की जानकारी ली। घायल विकास निजी विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। आपनी योजना की पाइपलाइन टूटने से मुख्य बाजार में घंटाघर से लेकर शास्त्री प्याऊ तक सड़क पर पानी जमा होने से व्यापारियों, राहगीरों और रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर गंदा पानी आने से लोगों को मजबूरन उसमें चलना पड़ा। वहीं अस्पताल से आगे तक पानी होने के कारण रोगियों और उनके परिजनों को हॉस्पिटल में आने जाने के दौरान गंदे पानी से गुजरना पड़ा। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक कलजीत सिंह ने बताया कि आपनी योजना की पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन टूटने से नालियों में ज़्यादा पानी आ गया और वे ओवरफ्लो हो गए, जिससे पानी नालियों से बहकर बाहर सड़क पर आ गया। कलजीत सिंह ने बताया कि जेटिंग मशीन लगाकर पानी को उठाया गया है। वहीं आपनी योजना का कार्य देख रही L&T कंपनी के स्थानीय प्रबंधक पवन कुमार कश्यप ने बताया कि टीम को भेजकर लीकेज को सही करवाया जा रहा है। निकटवर्ती गांव मलसीसर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाने वाले रास्ते में पानी भरा होने के कारण विद्यार्थियों को गंदे पानी से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके चलते बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं। वहीं उनके पांव भी कीचड़ में फंस जाते हैं। गांव के सुभाष शर्मा ने बताया कि विद्यालय में करीब 500 विद्यार्थी अध्ययन रहता है, लेकिन स्कूल के दरवाजे के पास इतनी गंदगी रहती है कि वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। सुभाष के अनुसार सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी तथा पंचायत के सभी पंचों को बार बार कहने के बावजूद भी नाली की सफाई नहीं करवाई जा रही है और सारा गंदा पानी रास्ते पर आ जाता है। सरपंच को कहने पर एक ही बात कही जा रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार सफाई के लिए लाखों रुपए का बजट दे रही है, तो वह कहाँ जा रहा है। सुभाष ने बताया कि गांव की आबादी करीब 6000 से भी अधिक की है, लेकिन गांव में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस सचिव ललित तोनवाल सुजानगढ़ दौरे पर है। तो सुजानगढ़ दौरे पर आए ललित तोनवाल का साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने अपने कार्यालय में स्वागत किया। पीसीसी सचिव तोनवाल को डॉक्टर कच्छावा ने अपनी पुस्तक अटकल की प्रति भेंट की। इस दौरान पीसीसी सचिव ललित तोनवाल के छोटे भाई सीताराम तोनवाल भी उपस्थित थे। तोनवाल ने मीडिया से बात की, तो आइए देखते हैं कि उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान क्या क्या बातें की और क्या सवाल और क्या जवाब हुए। तो आइए देखते हैं मीडिया से तोनवाल की बात। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली जिस तरह से सफल हुई है, पूरे भारतवर्ष के लोगों में जो वहां पर पहुंचे, एक उत्साह था उन लोगों के चेहरे पर और एक आक्रोश भी था केंद्र सरकार की इस महंगाई के खिलाफ। और जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो रैली है वो रैली केंद्र सरकार के खिलाफ इस देश की जनता का एक शंखनाद है और 2024 में इस मोदी सरकार के पतन का शंखनाद इस रैली के साथ में हो गया है। ये रैली ऐतिहासिक, कई मायनों में ऐतिहासिक रैली थी। लोगों में महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, खाद्य पदार्थ की कीमतों को लेकर आम जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है और इस समय इस रैली का अपना एक महत्व है। और कांग्रेस हमेशा से जनहित के मुद्दों पर, उन मुद्दों को उठाने पर आपने देखा कि पिछले 2014 के बाद में, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो कोरोना काल के अंदर कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर वो सारे मामले सदन में और सड़क तक, सदन से लेकर सड़क तक इन मुद्दों को उठाया और केंद्र की भाजपा सरकार को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर भी और किसानों के मुद्दे पर भी तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। ये जनता की जो आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई और पूरी जनता ने जो जन समर्थन दिया, ये रैली एक तरह से एक मील का पत्थर साबित होगी कांग्रेस के लिए और केंद्र सरकार के खिलाफ पतन की शुरुआत है। क्या लगता है आपको, हिंदू और हिंदुत्ववादी की जो परिभाषा राहुल गांधी जी ने दी है, देखिए राहुल उनको घेरने की कोशिश की थी क्या? देखिए राहुल गांधी जी ने बड़े विस्तार से बताया और वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य है कि गांधी जी जो है वो हिंदू थे और गोडसे जो है वो हिंदुत्ववादी थे। और हिंदुत्व की परिभाषा जिस तरह से राहुल जी ने समझाई, वो आम भारतीय नागरिक भी समझता है कि किस तरह से हिंदू जो धर्म है, वसुवैध कुटुंबकम, ये हमारी परंपरा रही है। भारतवर्ष की जो हमारे इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, जिसके अंदर हम वनस्पति, जीव जंतुओं, सबको, किसी को भी पीड़ा पहुंचाने की बात सोच नहीं सकते हैं। एक प्रेम और सौहार्द की हम बात करते हैं और जहां जो हिंदुत्व के नाम पर और जो हिंदुत्व जिसकी बात कही राहुल गांधी जी ने, उस हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना, आपस में लड़ाना, घृणा करना, वैमनस्य पैदा करना, मनुष्य के बीच के अंदर मारने की, काटने की बातें करना, ये उनके हिंदुत्व का एक एजेंडा है। ये कभी भी एक सच्चे हिंदू का एक मूल मंत्र नहीं हो सकता। 370 बेटी है, 3 तलाक जैसे कानून भी आए हैं, तो क्या लगता है आपको फिर भी बीजेपी वो धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली? देखिए मैं समझता हूं असल में कोई मुद्दा है तो विकास है, असल में कोई मुद्दा है तो वो आज जो जनता जिस महंगाई से त्रस्त है, वो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। आम आदमी अब समझ चुका है कि ये जो जिस तरह के भावनात्मक मुद्दे उछालकर लोगों को बरगला कर और जो सिर्फ हम दो हमारे दो, जिसकी बात बार बार कही जाती है कि अंबानी और अडानी के फायदे की बात हो रही है। ये किसान जो तीनों काले कानून थे, 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एक मार्केट था, उस मार्केट को सिर्फ 2 व्यक्तियों के हाथ में सौंपने की साजिश थी। और किस तरह से आपने देखा कि 7 सालों में जो इन 2 व्यक्तियों की संपत्ति है वो 100 गुना बढ़ जाती है और आम आदमी के जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके भी पूरा करना दुश्वार हो गया है। तो ये जो अंतर है, असमानता है, ये भारतवर्ष में
आपने देखा कि जिस तरह से अभी सर्वे भी आया कि सबसे ज्यादा जो इनकम में असमानता अगर कहीं है तो वो भारतवर्ष में है, जहां अमीरी और गरीबी के बीच में खाई इतनी बढ़ गई है। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा है, इनकी नीतियां है कि ऊपर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी जेब भरे, और जो आम आदमी है, जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो रोजमर्रा का जीवन व्यतीत करते हैं, छोटे दुकानदार है, किसान है, वो सब है, वो त्राही माम कर रहे हैं। तो इन सब का जो है वो काला चिट्ठा जनता के सामने आ चुका है। ये सब नहीं चलेगा। आने वाले चुनाव में देखिएगा, आप विधानसभा चुनाव में देखिएगा और लोकसभा चुनाव में भी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत है। और इसका शंखनाद कल जो ऐतिहासिक रैली हुई है उससे हो चुका है। मेरे इस तरह का मामला नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये आला कमान का मैटर है। सब नेता एक साथ मिलकर, कल आपने देखा रैली के अंदर सब वहाँ शामिल थे और सब कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं।